दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी। आज दोस्तों 7 मई 2020 रात को 8 बजे फिजिक्स पंच के थर्ड वीडियो की शूटिंग हम लोग शुरू करने जा रही हैं। क्या है फिजिक्स पंच? हमने पूरी फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं। हर टॉपिक के 45 क्वेश्चन लिए हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मई खत्म होते होते दिया जाएगा। मेरा कमिटमेंट है। आज का वीडियो 3/20। आज के वीडियो का नाम क्या है? 3/20। 20 में से कौन शूट कर रहे हैं? तीसरा। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है आपके सामने? एनएलएम और फ्रिक्शन। 45 क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों 45 क्वेश्चन यदि एनएलएम और फ्रिक्शन के जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड हैं, यदि ढंग से सोल्व अपन कर लें तो मैं नहीं मानता कि आप एग्जाम मात खाओगे। डियर 2013 से 2019 तक के फिजिक्स के प्रीवियस नीट के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज अपलोड कर चुके हैं। यहाँ 2 वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, तीसरा आज हो रहा है। केमिस्ट्री के 2013 से 19 के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। कहाँ? सीएलसी सीकर हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके डियर, तो आज हम थर्ड 3/20 का मतलब 20 में से तीसरा टॉपिक का वीडियो स्टार्ट करें, एनएलएम और फ्रिक्शन। शुरू करें। आओ क्वेश्चन पढ़ो क्या है। देखो दोस्तों, अगला साहब कहते हैं लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, कुल मास इतना है, t = 11 सेकंड पे। यहां जब ये लिफ्ट है तो इसकी टेंशन क्या है? पहली बात तो देखो, स्पीड और t के बीच ग्राफ है। पहले तो एक बेसिक फिजिक्स पे आओ फंडा। v और t के बीच जब ग्राफ होता है, कोई भी कर्व होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो आप जानते हो दोस्तों, a = होती है dv/dt, यानी वेलोसिटी को स्पीड। एक बात है, वेलोसिटी और टाइम के बीच उस कर्व है, उसकी स्लोप है, वो किसको बताती है? एक्सीलरेशन बताती है। बस आजा, तेरे साथ हो जा। ये तेरा p, ये तेरा q, ये तेरा r, ये तेरा s। इसका अर्थ बताऊं क्या है? p बिंदु से लिफ्ट एक्चुअली किधर? ऊपर की ओर। पहले 2 सेकंड लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इसकी स्पीड त्वरित है। 2 सेकंड 10 सेकंड लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। 10 सेकंड से लेकर 12वें सेकंड तक लिफ्ट रुक जाती है मंदित होते होते। P से Q एक्सीलरेशन है, Q से R A 0 है, और R से S रिटार्डेशन है, मंदन है। पर लिफ्ट हमेशा ऊपर की ओर जा रही है। कहने का मतलब लिफ्ट 12 सेकंड में नीचे से कहीं से भी चल के और जहां पहुंचना वहां पहुंच जाती है। बस अगला कहता है यहां पर इसमें बताओ टेंशन क्या है? देखो यहां अलग टेंशन होगी, यहां अलग टेंशन होगी, यहां अलग टेंशन होगी। ठीक है, अपन कॉमन बात कर ले सारी लोग। पूछा एक है, मैं आपको दोनों बताता हूं इसके। आ जा डियर। अगला साहब कह रहा भाई, ये देख, रस्सी में टेंशन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। आप जानते हो दोस्तों ये त्वरित गति है, तो यहां स्यूडो फोर्स आएगा, क्योंकि एक नॉन इनिशियल फ्रेम है, एक एडजस्टेड फ्रेम है, इसमें स्यूडो फोर्स आएगा। दोस्तों स्यूडो फोर्स जो है वो हमेशा गति के विपरीत लगता है, और गति का मतलब त्वरित गति होती है। त्वरित गति है तो विपरीत हो गया, बट गति मंदित है तो उसके वो साथ हो गया। यहां दोस्तों गति क्या है? मंदित है, ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों ma भी क्या लगेगा? ऊपर की ओर। रटा मत मारो। स्यूडो फोर्स तो क्या है? देखो, एक होता है जड़त्वीय फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम वो होती है दोस्तों त्वरित है, त्वरित है, मंदित है। स्यूडो फोर्स हमेशा मूल मोमेंट का अपोज करता है, त्वरित गति का अपोज करता है। त्वरित गति के तो वो विपरीत लगता है, और गति रिटार्डिंग पोजीशन में है तो उसके वो साथ हो जाता है। तो आप देखो डियर, R से S की बात करूंगा ना तो T भी ऊपर की ओर, MA भी ऊपर की ओर, mg किधर है? नीचे की ओर। क्लियर? बस तो तेरे सामने सामने हो गया T + MA = mg। दोस्तों T = m बाहर ले लूं, ये तेरा g - a। अब a क्या है रे? आजा, इस लाइन का a क्या है? निकाल ले यार। a क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3/6। आधार कितना है? 2। a क्या हो गया रे? 1.8। भूल गया क्या? स्पीड और टाइम के बीच के कर्व की स्लोप क्या होती है? 1.8। देख g का मान क्या है? 9.8। m क्या है? 1500। हेलो, m क्या है? 1500। g कितना है भाई? 9.8। a कितना है? -1.8। ओके डियर, ये ले, ये 1500 × 8, 15 × 120, 12,000। हजार में आ गया ना? 12,000 न्यूटन। इसमें क्या होगी भैया? टेंशन होगी। सुन, पूरा हो गया। यदि अगला तेरे से 0 से 2 सेकंड में बात पूछ लेता तो पता क्या करता? t - ma करता, t - ma। क्लियर? और यदि q से r पूछता तो ma है ही नहीं, t = mg हो जाता। बोलो हाँ या ना? 3 के प्रश्न कर लेने यार। इसलिए सॉल्यूशन फायदेमंद है। देखो P से Q लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, त्वरित गति है, स्यूडो फोर्स आपके विपरीत लगेगा। mg भी ऊपर की ओर, ma किधर होगा? नीचे की ओर।
एम जी नीचे की ओर, एम ए नीचे की ओर, टी ऊपर की ओर। यानी कहने का मतलब फिर समझ लो, ये आर से एस का है, ये मंदित का है। बाई चांस तेरे से पी से क्यू पूछ लेता तो दोस्तों फिर ये टी प्लस एम ए नहीं होता, टी माइनस एम ए हो जाता। और क्यू से आर कांस्टेंट वेलोसिटी है, फ्रेम क्या हो जाएगी, जड़ती हो जाएगी, सूडो फोर्स खत्म हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को देखते उत्तर याद होता है ए इक्वल टू जी टेन अल्फा, और हकीकत है उत्तर याद रखना होता है, लेकिन अपने इसमें कंपोनेंट तोड़ेंगे थोड़े से। ठीक है डियर, आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये कहता है एक ब्लॉक को अल्फा नति कोण वाले घर्षण रहित धरातल रखा गया है, नत्तल को त्वरण ए चित्रानुसार इस प्रकार दिया था कि ब्लॉक विरामावस्था में रहे। देखो दोस्तों ये सिस्टम आपका इधर जा रहा है और ये ब्लॉक आपका विराम रहे, तो दोस्तों ब्लॉक विराम तभी रहेगा जब जितना इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स उधर लगे। तो मैं इसके बनाता हूं तेरे को फोर्स कंपोनेंट, पेज खाली कर भाई। आप फोर्स कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, इसके बिना पार पड़ेगी नहीं। देखो डियर इधर आओ, ये एंगल क्या है, अल्फा। देख डियर, ये तेरा ब्लॉक रखा हुआ है। सबसे पहले इस ब्लॉक के कंपोनेंट बढ़ा ए, ठीक है। ये कौन है, एन। क्यों भाई, एन हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। एम जी हमेशा किधर होता है, नीचे की ओर। ध्यान दे क्लास, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ध्यान दे पूरी क्लास तेरे लिए बात कर रहा हूं मैं, एम जी कोस अल्फा। ओके डियर, और ये तेरा क्या हो गया भाई, एम जी साइन अल्फा। अब तेरा तू इसे मैं कलर चेंज कर दूं, अब तू कह रहा कि ये इधर ए फोर्स से जा रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स इधर लगेगा, एम ए बोल हाँ या ना। तेरे पहले पड़ी क्या बात, हेलो, दिस इज नो इन दिस फ्रेम, एजेड पे फ्रेम है, गति उधर कर रही है, शूडो उल्टा लगेगा, मंदित होता तो शूडो साथ लगता बहुत। बस अब तेरा ये दोस्तों क्या है, ए से क्या हो गया, एम ए। ठीक है डियर, अब तू इसकी बात करे तो इसके भी कंपोनेंट तोड़ दे, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। कॉमन सेंस की बात है, लो कलर चेंज कर दो में, ये एंगल भी क्या होगा, नहीं सॉरी कलर ये रखना पड़ेगा इसका, ये एम ए कलर है, ये एंगल अल्फा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा रे, बोल बोल, एम ए कोस अल्फा। और दोस्तों ये तो हो गया, और ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये वाला कंपोनेंट एम ए साइन अल्फा। सीख ले भाई ढंग से, मैंने कलर चेंज कर दिया, बाकी सिस्टमेटिक। अब डियर इस ब्लॉक को विराम अवस्था में रखना है, ये ब्लॉक गिरे नहीं, ये ब्लॉक गिरे नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो रहे, विपरीत हैं, ये मेरे काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने तो निकाल दिए क्योंकि तेरे को आगे कहीं काम आ सकता है। तो पहली बात सुन ले रहे, एन इक्वल टू तो क्या है, एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोस अल्फा। बोलो सर, एम ए, बोलो भाई, एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोस अल्फा। बैलेंस कंडीशन है, लेकिन मुझे इसका आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो ब्लॉक मूव नहीं करे, तो जितना नीचे की ओर, अच्छा फ्रिक्शन लेस है, काश इस फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन ऊपर को लग जाता रहे, रखना म्यू एम जी कोस थीटा एक लग जाता, उसकी बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन लेस है। बस दोनों को बैलेंस कर दे भाई, तेरे लिए कलर चेंज कर दे, तो ए एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए कोस अल्फा, एम ए कैंसिल आउट कर दे, तेरे को ए निकालना है, तो ए क्या हो गया, ए जी साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ये ले वीडू, ए इक्वल टू जी टेन अल्फा। अब बता तेरे को क्या दिक्कत है, देख ले एक बार, देख ले पूरा, रोक ले, पहुंच करके देख ले, क्लियर। ओके थैंक यू दोस्तों। यहां देखो इस टॉपिक में सारा खेल कंपोनेंट का है। लो मैं आपको एक शानदार सा बता दो कंपोनेंट, आ जाओ। कोई वस्तु दोस्तों ऊपर या नीचे मूव करती है, कौन लगता है जी। अब यदि इसी वस्तु को मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा पे मूव कराऊं तो याद रखो यहां ए रिप्लेस बाई जी साइन थीटा, याद रखना पड़ेगा भाई, खुद देख लेना यार। प्लेन को वैसे कर दे, 90 हो गया, ए का मान जी हो गया, यह फ्रिक्शन लेस है। यदि डियर इसी प्लेन में मैं फ्रिक्शन कर दूं तो फ्रिक्शन आप जानते हो इसके हमेशा उल्टा लगता है, तो यहां जो ए है, ओ लड़के मेरे साथ हो जा रहे हैं, वो है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये ले, चौथी कोई संभावना नहीं है, ए इक्वल टू जी है, ए बोलते रिजल्टेंट, ये ए इक्वल टू जी साइन थीटा है, वो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा है। यदि फ्रिक्शन जीरो है तो म्यू का मान जीरो कर दो, बोलो हाँ या ना। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3,
यहां भी इस क्वेश्चन के साथ एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं, आप क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। देखो पढ़ लिया, पोज करके पढ़ना तो क्वेश्चन तो आ जाओ। देखो दोस्तों ये कोई स्प्रिंग है, ये 2mm, ये सारा अगला साफ कहता है कि साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब दोस्तों ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। अपन इसको इस तरह बना सकते हैं, देखो अपन इसको इस तरह बना सकते हैं, 2m और ये आपका m, ठीक है भाई। अब हम देखें तो डियर अपन आप देखो कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है T, इस पे देखो 2mg भी किधर लगेगा, नीचे की ओर, और ये mg भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। क्लियर? तो हकीकत में इस पे T की वैल्यू क्या है, 3mg। अब आप एक बात देखो, मैं एक चीज समझाऊं पहले आपको, एक बात देखना ध्यान से। किसी बॉडी पे यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन, यहां लगाऊं मैं 2 न्यूटन, और इधर से मैं लगाऊं 5 न्यूटन। समझना, यदि मैं 2 न्यूटन को हटा दूं तो रिजल्ट कितना बचता है, 2 ही बचता है। तो दोस्तों यहां भी वही चीज है, यदि मैं इस m को काट दूं तो mg हटा दूं तो उस रिजल्टेंट पे कितना बचेगा, mg। किस पे, 2m पर। बस डियर, तो 2ma इक्वल टू mg, m कैंसिल आउट, a इक्वल टू g/2, a इक्वल टू g/2। और दूसरा तो कॉमन सेंस की बात है, जिसको काट दिया तो दोस्तों नीचे गिरे नहीं, खुल के गिरती है, खुल के वो चीज गिरती है किसमें, g में गिरती है। प्लीज ये समझ लो, बहुत काम कर रहा है, ये मास्टर फंडा है। 3 2 5 5, जिसको काटते हो ना वो ही बचता रिजल्टेंट। सुनने बड़ा जो लगता है, जितना हटाओगे ना उतना रिजल्टेंट बचता। कब है, जब पहले आपकी बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम आया क्वेश्चन है भैया ये, और हर गाइड में मिलेगा तेरे को, हर किताब में, हर बुक में मिलेगा ये। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है दोस्तों, F और T के बीच कर्व है। मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, कर्वों को तो आप फुटबॉल बना लो यार, F/dp/dt। दोस्तों मुझे dp का मतलब होता है F×dt, आप इसको ऐसे इंडिकेट कर दो, कौन मना करता है लोग। इसका मतलब ये है इनके द्वारा कवर्ड एरिया जो है ना वो किसके बराबर है, dp के बराबर है। सीधी सी बात है, इस कर्व का कवर्ड एरिया किसके बराबर है, dp के बराबर है। जरा एक बार इसको खाली करना। तो दोस्तों हमने क्या कहा, हमने कहा dp इक्वल टू F/dt, और आपका जो कर्व है वो ऐसा है, मैं बढ़ा दूं आपके हाथ से, ये वो कर्व ऐसा है दोस्तों, इधर वो t देता है और इधर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, F0 है। किसको दिखाना, एक मिनट देख लो, देख लो, t है और F0 है। वापस आ जाओ। ओके डियर, वो F0 है, t है, बस। अब dp क्या होता है, mu फाइनल माइनस mu इनिशियल। इसका दोस्तों एरिया कहां से कहां, T1 से T2। कहने का मतलब है आपको इसका एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया होता है πr², ये क्या है, हेमी सर्कल, तो उसका आधा एरिया होगा πr²/2। बट यहां एक सुंदरता है, यहां दोस्तों rx और ry करना पड़ेगा आपको इसमें। क्यों, x पे t है और y पे f है, क्योंकि एक्चुअल में हेमी सर्कल की वजह थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बस। ओके डियर, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, πrx की क्या आ जाएगा रे, t/2, t तो वहां से वहां तक है ना, t/2, और ry क्या हो गया, F0। ये तेरा क्या है, यूनिशियल 0, u फाइनल क्या आएगा डियर तेरा, u, तो तेरा ये mu इक्वल टू πT/F0/2, और t का आधा आएगा, 1 2 पहले से है इसके ऊपर, ठीक है ना। बस अब तेरे सामने क्वेश्चन बन गया भैया, अब तो इसका आंसर निकाल दे। तेरे को u चाहिए तो u क्या है रे, F0 t π/4m। आंसर निकालना बेटा, ये रहा π/F0 t 4m। ध्यान दे क्लास, लॉजिक क्या काम आया, f और t का कवर्ड एरिया है वो dp के इक्वल होता है, बस। फिर वैल्यू पुट कर ले, फिर πr² हाफ कर दिया, फिर r अक्स इधर लेना पड़ेगा, r इधर लेना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू देख के करना पड़ा मेरे को। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 पुल्ली के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के डायग्राम को पहले मैं कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। देखो इस पुल्ली में ये पुल्ली ऊपर बंधी हुई है, ये दोनों पुल्ली बंधी हुई हैं, पुल्ली बंधी हुई है, इसका मतलब पुल्ली मूव नहीं कर रही है। दूसरा, पुल्ली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। तो इन प्रश्नों में T और A दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है जी। T और A चेंज नहीं हो सकते। आप छठे क्वेश्चन का डायग्राम देखो, छठे क्वेश्चन दोस्तों, ये पुली बंधी हुई नहीं है, ये पुली ऊपर मूव करती है, तो T तो सेम रहेगा,
पर दोस्तों ए इन प्रश्नों में अलग अलग हो जाएगा। बॉडी बी का ए अलग होगा और बॉडी ए का ए अलग होगा। बात पकड़ वाली आपके, ये कॉमन बात कर दी आपसे मैंने। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे पुली का बेसिक नीट में इतना आता भाई। नीट में तो वो आता है यार, ए इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। नीट में तो पक्का पकाया है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने 5 और 6 में आपको पुली पे एक बात बता। अब इस क्वेश्चन में आओ, देखो इस क्वेश्चन का अर्थ बताऊं क्या है। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि ये कोई मास रखा हुआ है और इस आदमी को इसको उठाना है। यहाँ एक पुलिस से उठा रहा है, यहाँ ये 2 पुलिस उठा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, पुलियां लगती इसीलिए है भाई कि आपको वर्क कम करना पड़े। तो सीधी सी बात है, यहाँ वर्क कम है, यहाँ वर्क अधिक है। तो वर्क अधिक है तो फोर्स भी अधिक होगा। तो कहता है अधिक बल कहाँ लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों फिगर फर्स्ट में आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? ये एग्जाम की बात तो हो गई, इसको सोल्व भी करते हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ, पुली जितनी ज्यादा होती है उतने दोस्तों सिस्टम स्मूथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की पूरी बात होगी, आंसर बता दिया, फिर भी मैं पूरा सोल्व करूंगा क्योंकि पुली पे प्रश्न बन जाता है। देखो डियर, सिंपल प्रश्न है। देखो एक बंदा है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये टी फोर्स बोल दो, इसको mg उठाना है। दिमाग की जरूरत नहीं। देखो एक देखो यार, एक रस्सी खींच रहा है तो इस यहां पर टी कह दो, आ जाओ। टी इक्वल टू क्या हो गया, mg, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, यहां टी है तो ये भी टी, ये भी टी, ये क्या हो गया रे 2t। इसको टी डैश कर दो एक बार, तो ये टी डैश क्या हो गया 2t इक्वल टू क्या है भैया mg। तो यहां दोस्तों t किसके बराबर है, mg/2 के बराबर है। जहां वहां t लग रहा था यहां इसका आधा लग रहा है। समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। वैसे फिर सुन लो, पुली जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतने हमें बल काम कम करना पड़ेगा। पुली बढ़ती इसीलिए है ताकि मैन्युअल आदमी को काम कम करना पड़े। ओके, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। अगला कहता है एक लिफ्ट है जो चित्र अनुसार किस त्वरण से एक गति कराएं कि द्रव्यमान m फर्श पे mg/4 बल आरोपित करे। देखो दोस्तों, लिफ्ट किधर आ रही है, नीचे की ओर। सीधी सी बात है, आपका mg किधर होगा, नीचे की ओर। कहने की बात ही नहीं, लिफ्ट आपकी नीचे की ओर आ रही है, mg किधर होगा, नीचे की ओर। तो इसका कलर चेंज कर लो, इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर। ठीक है डियर, r किधर है, ऊपर की ओर। mg किधर है, नीचे की ओर। गति किधर है, नीचे की ओर। शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। क्लियर, शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो डियर तेरा क्या हो गया, r प्लस m a इक्वल टू mg। ठीक है डियर, r कितना है, r कितना है mg/4। r कितना करा अगला, mg/4। तो r है mg/4 प्लस ma इक्वल टू mg। a को इधर रखे, एक में से 1/4 घटा, 3/4 बचेगा, a इक्वल टू 3 mg/4। क्लियर? फिर सुन ले, लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे की ओर। शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। r किधर है, r तो में से किधर होता है, एक्शन का। r ऊपर की ओर, ma ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। r कितना हम जानते हैं, और mg/4। क्लियर? ये क्वेश्चन है मेडिकल माने लायक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा एग्जाम आता है ना भैया, बस सुन पढ़ ले। 250 ग्राम की गेंद बल्ले से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, इतने सेकंड में समान वेग से वापस लौटती है। गेंद द्वारा बल्ले पे आरोपित बल बीड़ो F इक्वल टू dp/dt। हाँ है ना, F इक्वल टू dp/dt। बस dp क्या होता है, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल बटे t। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराई दोस्तों, टकरा के वापस गई तो आने का वेग +10 है, जाने का वेग -10 है। देखा जाए, सुन लो रे, जब कोई वस्तु टकरा के वापस मुड़ जाती है, 180 पे आती है, तो भैया जो आपका वेक्टर होता है उसका चेंज हमेशा क्या होता है, 2r होता है। तो इसको मैं सीधा कर तू कहे तो 2mu/t। याद कर ले इसको, कोई भी फिक्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 180 पर घूम जाती है तो दोस्तों उसका चेंज क्या होता है, 2r। क्लियर? बस 2 m बोले तो 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में 1000 का भाग दे ले यार, किलो बना ले। देखिए, t बोले तो 0.01 सेकेंड, u बोले तो 10। देख लड़के, तेरे सामने सामने है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4, ये 2 बिंदु ऊपर लेके चला जाता रहा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया दोस्तों 500 न्यूटन। ये ले, आंसर क्या हो गया, 500। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर देखो 9।
ये पुली की एक ठीक सी प्रॉब्लम एग्जाम बन सकती है। देखो डियर, सबसे पहले तो ये कहता है कि चित्र में दिखाए अनुसार पी तथा क्यू रस्सी की सहायता से जोड़े गए हैं, पी क्यू के मध्य रस्सी का तनाव बताओ। यहां आपको तनाव चाहिए। देखो सबसे पहले आप सिस्टम में क्या निकालो डियर, ए निकालो, क्योंकि एक सिस्टम में कभी ए दो नहीं हो सकते। ये ध्यान सुन लेना, कब तक, जब तक पुली मूव नहीं करे। तो यहां पुली मूव नहीं कर रही है। ओके, याद है क्या, ए इक्वल टू M1 माइनस M2। अरे भाई ओवरऑल सिस्टम किधर जा रहा है, इधर जाएगा ना यार, इधर 8 बड़ा है, इधर 7 है, तो कॉमन सेंस की बात है, जरा मास से लटक जाएगी पुली। तो दोस्तों ए इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस 7, 8 प्लस 7 मल्टी हो गया ना यार, 5 2 7 मानना एक बार कॉमन इसको। तो ए इक्वल टू दोस्तों क्या आ गया, G/15। अब आपको कहता है कि टी पे तनाव, अब पी और क्यू के बीच तनाव चाहिए। मैं थोड़ा कलर चेंज करते तेरे लिए। देख यहां देख, तेरे को यहां टेंशन चाहिए। देख यहां तो ऐसा कर, ये तेरा कोण है टी, ये तेरा कोण है टी, ये कोण हो गया टी डैश। ओवरऑल सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो टी डैश माइनस एम जी, एम कितना 2, 2g इक्वल टू कितना भाई 2 है। सीधी सी बात है यार, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम है, तो मैंने एम को 2 से रिप्लेस कर दिया। तू तो पूरी बात लिख दूं, तो तेरे सामने सामने टी डैश का मान क्या आ गया, 2 बाहर ले ले, जी प्लस ए। अब तो कर रहे यार, ये 2 जी प्लस G/15, ये 16 32 बटे 15 हो गया दोस्तों। आंसर 4 आ गया। फिर सुन ले, इसमें ए नहीं बदलेगा, लेकिन मास आते ही आप जानते हो तनाव चेंज हो जाता है। पुली मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ए चेंज नहीं होगा। दो ही बातें इसमें। जैसे देखो याद करो, अपने कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, तो कैपेसिटर दो बहुत सारी बातें हैं कि जब तक बैटरी लगी होती है तब तक विभव समान होता है, बैटरी हटा देते हैं तो चार्ज समान हो जाता है। बैटरी लगी हुई हो तो पोटेंशियल सेम होता है, बैटरी हटा दो तो चार्ज सेम, उसके साथ पूरा कैपेसिटर, बस वो यहाँ है। पुली फिक्स है तो दोस्तों उस सिस्टम के 2 ए नहीं हो सकते। पुली मूवेबल है तो ए भी चेंज हो जाएगी। रस्सी में जब तक मास नहीं आता तब तक टी चेंज नहीं होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, पता नहीं आज मैं 7 मई को इसको शूट कर रहा हूं, 7 मई 2020 को, ये 26 जुलाई 2020 को आ सकता है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुली वाला। ये बताओ स्टार्ट यहां से होता है। इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये कोई पुली यहां बंधी हुई हो और एक मास m इधर लटका हुआ हो, एक मास m इधर लटका हुआ हो, ये M1 है, ये M2 है, इधर मान लो मूव करे तो इसका A बन जाता है, याद करो, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई 0, और इधर मूव करेगा तो M बड़ा द्रव्यमान माइनस छोटा द्रव्यमान, ये इसका A हो गया। अब इसने इसको ऐसे झुका दिया, याद कर रहे, झुकते ही G क्या बन जाता, G साइन थीटा, बस कुछ नहीं करना, G कन्वर्ट इनटू G साइन थीटा। मैं इसको मिटा दूं तेरे लिए, तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है A इक्वल टू, सिस्टम किधर जा रहा है, इस तरफ, तो खुद देखता हूं, 2mg साइन 30 माइनस mg साइन थीटा अपॉन 3m। बोल हाँ या ना? बस G का A का मान क्या दिया है, G/6। ये ले बच्चे, ये तेरा G/6, साइन 30 क्या होता है 1/2, ये तेरा mg बाहर कॉमन निकाल ले, 1 माइनस, इतना सीधा कर सकता हूं यार, इतना तो कर लेगा। दिस इज 3m, m से m कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, हाफ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, इधर ले साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों 30 डिग्री, ये तेरा आंसर आ गया। ले ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ये FBD का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो बॉडी के बीच रस्सी बंधी हुई हो या दो बॉडी कांटेक्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब, जब आपकी रस्सी मासलेस हो, एक ही बात है। रस्सी का FBD बना लो चाहे इसका FBD बना लो, ऑलमोस्ट एक है। टेक्निकली गलत हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट एग्जाम टेक्निक्स नहीं चलती है कई बार, हाँ, बट शर्त है स्ट्रिंग है वो मासलेस होनी चाहिए। अब देखो ये एक बॉडी है, आप देखते हो 7 किलो 5 किलो 6 का फोर्स लगाया। पहली बात आप जानते हो, इस एक क्वेश्चन में 2 A नहीं होते हैं, याद है ना। एक ट्रेन में 10 डब्बे हैं, ध्यान दो, एक ट्रेन में 10 डब्बे हैं। इंजन की स्पीड धीरे हो या तेज हो, त्वरित हो या मंदित हो, सभी के सभी डब्बों का त्वरण एक साथ त्वरित होगा, एक साथ मंदित होगा, चाहे कोई डब्बा खाली हो चाहे कोई डब्बा भरा हुआ हो। वजन का ए से कोई सिस्टम नहीं है, कब है, ओवरऑल जब निकालते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन में ए एक साथ निकालते हैं। टोटल मास कितना है 12 है, फोर्स कितना है 6, F इक्वल टू ma। बोलो हाँ है ना, बोलो बोलो भाई। तो A इक्वल टू F/m, F/m का मतलब 6/12 है दोस्तों। A का मान आ गया 1/2, बोलो हाँ या ना।
ठीक, अब मैं इसकी आपके लिए एफबीडी बढ़ा दूं। मैं एफबीडी बढ़ाता हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट से ये लो जी, इस पे एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स, क्लियर। बस ये टोटल फोर्स कितना तेरा 6 न्यूटन। अब जितना इस पे इधर है उतना इस पे इधर है, तो उसको तो ऐसा कर एफ डैश कह दे। तो व्हाट इज एफ डैश, व्हाट इज एफ डैश, एम मल्टीप्लाई ए। एम कितना है 5, ए कितना है 1/2, आंसर क्या आ गया 2.5 न्यूटन। यानी ये जो तेरी बॉडी है ना यार, इस पे 6 तो लग रहा उधर से, 2.5 लग रहा इधर से, कितना लगा 4.5, 3.5 सॉरी 3.5। तो कहने का मतलब है 6 इस पे लग रहा है 3.5, ध्यान दे क्लास, और इस पे कितना लग रहा है 2.5, राइट। ये आपका सिंपल क्वेश्चन होगा। एक बात और बताऊं तेरे को मैं, एफ इक्वल टू एम ए तो कांस्टेंट है, एफ एम के रेशियो में चेंज हो गया, एफ एम के रेशियो में चेंज हो गया दोस्तों। तो आप जानते हो एक मास 7 kg है, एक 5 kg है, 7:5 में 6 को डिवाइड करना है, 7:5 में 6 को डिवाइड करना है। तो आप जानते हो कैसे करते हैं, वो हिस्सा मल्टीप्लाई जोड़ किसको चेंज करना है 6 को, कितना आ गया रहा है 3.5। हेलो, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 आ जा भैया, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, वो एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। देखो क्या कहते, एक मशीन गन है, क्वेश्चन पढ़ ले पहले, पूरा पढ़ लिया। 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 1000 मीटर पर सेकंड वेग से दागते हैं, इस गन पे औसत बल इतना है, तो प्रति मिनट दागेगी गोलियों की संख्या क्या। देखो ध्यान दो दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, 50 ग्राम की गोली इतने मीटर से आप कहीं दागते हो, दागते हो वहां क्या लगता है, एक फोर्स, जानते हो ना। अरे आप किसी को ऐसे पत्थर मारो यार तो फोर्स लगता है ना, तो आप कहते हो कि इतना फोर्स लग रहा है, तो वो कहता है कि कितनी गोलियां दागें कि 200 का फोर्स हो जाए। तो डियर इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डीपी तो एम ही लेंगे ना, बट वो कितनी बार चेंज हुआ, एन बार, कितने हैं मोमेंटम, एन है ना, तो एन होगा, इसे बस इतना करना है दोस्तों। एफ का मान 200, एन का मान क्या है निकालना है, डीपी क्या होता है एम बी, हेलो डीपी क्या होता है एम बी, एम तेरा 50 मल्टीप्लाई 10 की घात -3, वी कितना तेरा 1000, ओके डियर। और ये क्या प्रति सेकंड, प्रति मिनट, सॉरी प्रति मिनट है, तो किसका भाग दे दे 60 का भाग दे दे, क्योंकि मिनट तो मात्र होता ही नहीं है कोई। अब तो देख ये 10 की घात 3, ये 10 की घात 3 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ओके डियर। ये कितना हो गया तेरा 40, 6 चौक 24, 240 गोलियां आ गई, ओके थैंक यू। हाँ डियर, आप क्वेश्चन देखें, और सूडो फोर्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो लो पहले, आप तो प्रैक्टिकल बात समझो। एक रस्सी ऊपर से बंधी हुई है और एक आदमी नीचे आ रहा है, तो दोस्तों नीचे आ रहा तो रस्सी का टेंशन किधर है, ऊपर की ओर, आदमी किधर आ रहा है नीचे की ओर, तो सूडो भी किधर है ऊपर की ओर, उनको बैलेंस करना, क्योंकि रस्सी टूटनी नीचे, तो टी भी किधर ऊपर की ओर, सूडो फोर्स भी किधर ऊपर की ओर, एम जी किधर होता है नीचे की ओर, टी कितना अगला खुद कह रहा 3/4 mg प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। दोस्तों ये उधर जाएगा तो 1/4 बचेगा, एम से एम कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया g/4। क्लियर, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो एक मतलब बेसिक क्वेश्चन है, फिजिक्स की लगती नहीं है, तो हमारे अनपढ़ आदमी कर सकता है इसका। तो क्या कहता है, तेरे सामने सुन ले, क्वेश्चन पढ़ लिया। रेल के 80 डिब्बे हैं, ठीक है, प्रत्येक का इतना मास है, इंजन इतना बल लगा रहा है, तो 30वें व 31वें डब्बे के बीच संधि में तनाव क्या होगा। ध्यान देना, ये इंजन है, ये 80 डब्बे बंधे हुए हैं, 30वां डब्बा इधर और 31वां, 30 इधर आ गया, तो 30वें और 31वें के बीच जो भी शाफ्ट है वो किसको खींच रही है, 50 डब्बे खींच रही है। हेलो, कितने खींच रही है 50, ओके। टी इक्वल टू एम गुणा ए, 50 एम गुणा ए, सीधी सी बात है। एक डब्बे का मास कितना है एम, तो कितने डब्बे खींच रहा है वो 50। अब ए चाहिए, तो ए आपको पहले कह दिया पूरे सिस्टम का एक ही होता है, तो वो ए क्या होगा, ए क्या होगा, एफ बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम, इसको आप एफ डैश कह दो, इसको आप एफ डैश कह दो, ओके। तो व्हाट इज ए, एफ अपॉन एम, एम कितना भाई 80 एम, कुल डब्बे कितने हैं 80। बस डियर, कलर चेंज कर तेरे लिए, आजा, एफ डैश इक्वल टू 50 एम मल्टीप्लाई एफ अपॉन 80 एम, एम से एम इससे ये कैंसिल आउट है, तो एफ डैश, एफ कितना रहा है पूरा 4 गुणा
10 की घात 5 मल्टीप्लाई 5/8, इसको इससे काट दे, ये तेरा 2.5 है, तो 2.5 गुणा 10 की घात 5, लेकिन 4 हो गया, एक ही बात है, 25 गुणा 10 की घात 4। इसमें एक ही बात याद रखनी है, देखो ये इंजन है, 30 डिब्बे पे गए, 30वें डब्बे के पीछे डब्बे कितने हैं? 50, तो ये जो शाफ्ट है किसको खींचेगी? 50 डब्बों को। तो यहां जो फोर्स है वो 50 m गुणा a, और a किसका है? पूरी बॉडी का एक होता है, वो आपको साइड में m निकाल दिया। ओके, थैंक यू। ये दोस्तों आपका एक 15 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला कहता है साम्य अवस्था का आवश्यक गुण क्या है? भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन का आवश्यक गुण है दोस्तों फोर्स 0, सिंपल सी बात। इसके अलावा कोई दूसरा गुण दोस्तों हो ही नहीं सकता। और F इक्वल टू तू जानता dp/dt इक्वल टू 0, इसका मतलब dp इक्वल टू 0, F इक्वल टू 0 और dp इक्वल टू 0। dp इक्वल टू का मतलब संवेग परिवर्तन 0। देखो त्वरण शून्य हो, अच्छा एक बात, F इक्वल टू ma, F 0 कब होगा? जब a 0 होगा। पहला संवेग का मान शून्य, ओ नो नो नो, मोमेंटम इक्वल 0 नहीं, चेंज इन मोमेंटम 0, हेलो, नॉट मोमेंटम। देखे इक्विलिब्रियम की एक ही परिभाषा भाई जी, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, F इक्वल टू ma, m तो 0 होने से रहा, जब m 0 तो बॉडी कहां से हुई? तो F 0 तो a 0 हो गया। F इक्वल टू dp/dt, तो F 0 या dp 0, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोमेंटम, अरे भाई मोमेंटम नहीं है यार, चेंज इन मोमेंटम 0 है। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सेकंड। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो क्या है। देख डियर, P दिया हुआ है, F पूछा है, बस बाकी जो P मतलब मोमेंटम दिया हुआ है, F पूछा है। अरे भाई ओ लड़के, F इक्वल टू dp/dt, बोल F इक्वल टू dp/dt। अगला साहब कहता भाई किसके समानुपाती है? तो तू खुद जानता है, F इक्वल टू dp/dt, dp क्या है भाई? a प्लस bt³। दोस्तों इसको आप अवकलित कर दो, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या है तेरा 3bt², ये तेरा कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? t²। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आते हैं, देखिए भाई सिंपल हो गया, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, इस क्वेश्चन से देखने के बाद दोस्तों आप देखो फिर वही फॉर्मूला काम आएगा, F बराबर dp/dt। तो आप देखो हमने एक टॉपिक छेड़ रखा nm और फ्रिक्शन। पहले क्वेश्चन पुली पे 3-4 आए, लॉजिक पर ले पड़ गया। अब F dp/dt पे आ गए, तो एक ही लॉजिक पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपको तैयार हो जाएगा। देख डियर, यदि किसी कोचिंग पढ़ाओ, CLC हो किसी कोचिंग में, तेरे माइनर में 60-70 नंबर भी चल रहे थे ना फिजिक्स में, तो भी तू उनको 130 प्लस कर सकता है। कैसे? नीट 2013 से 2019 के मेरे सारे वीडियो पढ़े हैं, सॉल्यूशन किए हुए। इसके अलावा पंच के नाम पे मैंने शुरू कर दिया, ये मेरा 3rd लेक्चर है, ऐसे 20 लेक्चर दूँ टोटल तेरे को मैं। F dp/dt, साहब कहता है यार इतना फोर्स, इतना kg, इतने सेकंड तक कार्य करता, संवेग में परिवर्तन dp इक्वल टू F dt, तो F 10 है, dt 10 है, आंसर क्या आ गया? 100। अब पता क्या बताऊं, एग्जाम आए भाई लेकिन ये। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखने में थोड़ा टेढ़ा बट बिल्कुल सिंपल है। वो कहता है इतनी kg का जहाज है, इतना फोर्स लगाए, इतना डिस्प्लेस्ड हो गया, तो बताओ उसकी चाल। जहाज खड़ा था यार, इंजन चला दिया, किस फोर्स का इंजन चलाया? इस फोर्स का। इतना अगला चला गया, तो बताओ कार, जमीन पे गाड़ी चलती है, ये पानी भी चल रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है? आजा, तो सबसे पहले तो सिस्टम का तो A निकाल। तो A इक्वल टू क्या है? F/m। F क्या तेरा? 25 मल्टीप्लाई 10⁵ अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁷। तो देख ले यार, ये 2 बच गया, 200 बच गया, ये तेरा 1/8 आ गया। बस अब जहाज चला, मेरे पास T नहीं है, मेरे पास S है और A है। ओके, तो ये रहा v² बराबर u² प्लस 2as। u² क्या है? 0, क्योंकि शुरू में क्या था? रेस्ट कंडीशन में। तो दोस्तों v इक्वल टू √2as, a बोले तो 1/8, s बोले तो 25। ये ले भैया, ये तेरा 4, ये तेरा दोस्तों एक्चुअल में क्या है? 25/4 का रूट। 25/4 का रूट का मतलब हो गया है लगभग 6, उसका रूट होगा दोस्तों 2.5 के आसपास। ओके, तो आंसर है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इतना गुणा भाग करनी पड़ेगी। ओके थैंक यू। चला आगे भैया, क्वेश्चन नंबर 19 फिर वो F इक्वल dp/dt। इतने ग्राम की गेंद इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, जब इस पर इतने सेकेंड तक कार्य करता है तो आवेग क्या है? लड़के ध्यान देना भाई, F इक्वल टू dp/dt, dp इक्वल टू F dt। आप एक बार जानते हो ना, dp को आवेग कहते हैं। हेलो, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आवेग, इंपल्स कहलाता है। संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। ओके, F कितना डियर? F नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये ले F ma dt
आजा, m कितना है भाई, ओ लड़के ग्राम है तो ग्राम को किलो में चेंज कर दे, 10⁻³ a कितना है 20 है, dt कितना समय है 0.1 सेकंड तक है। तो दोस्तों आप देखो ना, इसको आप 10 को नीचे ले लो, ये पॉइंट करके ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका 300 × 10⁻³ हो गया, इसका आंसर 0.3 आ गया यार। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अब नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अब रस्सी आ गई है जिसका मास है FBD के रूप में, एक नया फॉर्मेट है। अब एक नया फॉर्मेट, पहले पुली आई, फिर FdP/dt आया, अब देखो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है, पढ़ लिया? चलो मैं शुरू करूं आपके लिए। वो कहता है एक m द्रव्यमान का ब्लॉक, ये ले भाई m द्रव्यमान का ब्लॉक, फ्रिक्शनलेस होता है इस क्वेश्चन में, फ्रिक्शन नहीं आएगा भाई, फ्रिक्शन नीट में नहीं आएगा। m/3 द्रव्यमान रस्सी है, ये कोई रस्सी है जिसका मास क्या है m/3 और इससे जुड़ी हुई है, और यहां पर एक फोर्स F लग रहा है। तुझे देख यार, वहां कोई बॉडी है और रस्सी से खींच रहा हूं मैं, तो बॉडी का मास m है, रस्सी का तो भाई रस्सी भी खींचनी पड़ेगी। वो कहता है रस्सी के मध्य बिंदु पे तनाव क्या है। दोस्तों इस बिंदु पे तनाव क्या है, तो देखो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले इस प्रकार के सिस्टम का ए निकालना होगा। ए कभी नहीं बदलेगा, तो ए क्या है, आ जाओ, F = ma और A = F/m। m का मतलब आप जानते हो m बॉडी का मास है, यहां रस्सी का मास लेना पड़ेगा, तो m + m/3। तो डियर ये तेरे सामने क्या आएगा 4m/3, तो ये 3F/ क्या आ गया 4m। बोलो हाँ या ना, क्लियर? ये a का मान आ गया। अब देख मैं तेरे लिए कलर चेंज कर दूं इसका। अब डियर वो कहता है कि यहां फोर्स क्या है, तो इस फोर्स को दोस्तों इस सारे ताम दांव खींचना है। टोटल रस्सी का मान m/3 है, तो इस रस्सी का मान m/6 है, तो इसको दोस्तों m + m/6 को खींचना है। m + m/6 का मतलब है इसको 7m/6 को खींचना है। ओके, बस F = 7m/6 × A। व्हाट इज A? इसको F' बोल दे, 3F/4m। ओके, ये ले, इससे कैंसिल आउट कर दे, m से m कैंसिल आउट कर दे, ये 7/8F, 7/8F। ये ले, ये तेरा चौथा ऑब्जेक्ट आंसर हो गया इसका। क्लियर? सुन एक मिनट, सबसे पहले बॉडी का टोटल ए निकाल, नोट बॉडी सिस्टम का निकाल लिया, फिर अगला यहां। अब सीन देखना, यहां तो यहां यार एक आदमी खड़ा है, देख मैं खड़ा हूं, मुझे यहां से खींचना है, तो मुझे आधे से खींचनी है m/6। बहुत सिंपल है, आप फिजिक्स को नहीं प्रैक्टिकल लाइफ पे जाके देखो। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 21 भाई, 21 से लेके 25 तक सारे कुछ थ्योरेटिकल है, इस पर डिस्कस कर लेते लोग। अगला कहता है जब एक घोड़ा एकाएक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार, देखो दोस्तों आप घोड़े बैठे हो, ओके, घोड़ा भी स्थिर, आप भी स्थिर। जड़त्व क्या कहता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध है। गति है तो रुकना पसंद नहीं करता, और रुका हुआ है तो गति करना पसंद नहीं करता। घोड़ा चल गया बट तेरी बॉडी को टाइम, अचानक चला घोड़ा, देख घोड़ा चलता आराम से तो तेरी और घोड़े की बॉडी साथ हो जाती है एडजस्ट। घोड़ा अचानक चल गया तो तू थोड़ा सा, तू नहीं गिरा, तू वहीं खड़ा है, लगता गिर गया, अपन वहीं खड़े हैं, लेकिन घोड़ा आगे जाने के कारण अपन सापेक्ष में गिरे हुए लगते हैं। तो आंसर क्या हो गया, विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है, निचला भाग घोड़े के साथ गति करता है, इसलिए गिर जाता है। आंसर क्या हो गया, थर्ड। थैंक यू। हाँ डियर, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार में बैठा है और ऊपर उछाली, और वो कहता है कि ऊपर फेंकता है, गाड़ी का वेग क्या है, नियत है, तो गेंद वापस आदमी के हाथ में आएगी। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपने गेंद उछाली, गाड़ी का वेग अब भी वही है, पहले वही था, गेंद आपके हाथ में आई। आपने गेंद उछाली और गाड़ी की स्पीड होगी, तो गाड़ी और हम तो आगे चले, गेंद पीछे गिर गई। गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए तो हमारी गाड़ी तो पीछे रह गए, गेंद आपके आगे गिरेगी। एक और सुन ले, हम यूं जा रहे हैं, गेंद उछाल दी, गाड़ी दोस्तों दी दाईं ओर मुड़ गई तो गेंद आपके बाईं ओर गिरेगी। गाड़ी बाईं ओर मुड़ गई तो गेंद आपके दाईं ओर गिरेगी, क्योंकि आप मुड़े हो, गेंद तो अभी अपने रास्ते जा रही है। यहाँ एक प्रश्न और अच्छा बनता है, एक कार, गाड़ी, ट्रेन जा रही है, एक आदमी बाहर खड़ा है, एक गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कोई पैकेट पटकता है तो गाड़ी में बैठे हुए आदमी को तो उसका पथ लगता है सरल रेखीय, जबकि बाहर खड़े बंदे को उसका पथ क्या लगता है पैराबोलिक। ये बड़ी काम की चीज आ गई। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सा, आदमी किससे तैरता है, गति के थर्ड नियम से। तो आपसे कोई बात ही नहीं करें। ओके, थैंक यू। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनो। एक ठंडा पेय पदार्थ एक तुल्ला पे रखा है, ये हमारा तुल्ला का प्लेटफॉर्म है, इस पे बोतल रखी हुई है ऐसे एक, ठीक है, ये ढक्कन है इसका। अब एक बात ध्यान सुनना, इसका ढक्कन खोलते हैं ना, तो ढक्कन खोलते तो गैस ऊपर क्यों निकलती है, तो एक फोर्स नीचे को लगता है, तो लगता है कि
भार बढ़ गया, बट थोड़ी देर के बाद वो गैस निकल जाती है तो कुल मात्रा कम हो जाती है, तो ओवरऑल द्रव्यमान कम हो गया। तो पहले बढ़ा हुआ फिर घटेगा। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, देखो बताऊं मैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे ऊपर कोई डंडा बंधा हुआ है, नीचे हमें किसी खड़े मशीन पे, हमने इस डंडे को ऐसे पकड़ा और ऐसे उठना चाहेंगे, तो जिस समय उठते हैं ना उस समय तो उस पर फोर्स ज्यादा होता है और उठने के बाद फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जब हम उठना चाहते हैं उस समय हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। सेम बात देखो, गैस निकलेगी ना तो फोर्स नीचे की ओर जाएगा तो थोड़ा बढ़ाव लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गैस के साथ वो लिक्विड बनकर निकल जाएगा, पदार्थ कम हो जाएगा, तो ओवरऑल मास कम हो जाएगा। अब उसको भार कहो मास कहो, बात एक। ओके, थैंक यू दोस्तों। कॉन्सेप्ट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 किलो द्रव्यमान के टुकड़े 2 हल्की स्प्रिंग ए वही लटकाए। दोस्तों आप गांठ बांध लो, कभी भी 2 टेंशनें नहीं होती हैं, इनके पाठ्यांक हमेशा एक होते हैं। हाँ, स्प्रिंग मास टेस्ट होनी चाहिए, रखना चीज में स्प्रिंग का मास काउंटेबल नहीं होना चाहिए, तो दोनों के पाठ्यांक सेम आएंगे। ए का पाठ्यांक भी 4 kg और 2 का पाठ्यांक भी 4 kg। थैंक यू। हाँ डियर, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सीमांत घर्षण। दोस्तों सीमांत घर्षण हमेशा गति घर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक याद आ रहा है क्या? ये ले, ये कौन है? सीमांत घर्षण है, क्योंकि जिस समय गति शुरू होती है ना उस समय जोर थोड़ा सा ज्यादा आता है, फिर तो अपने आप चीज मूव करना शुरू कर देती है। बहुत ये ग्राफ याद आ रहा है? तो अच्छा ग्राफ है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमेशा गति घर्षण से थोड़ा सा अधिक होगा। आंसर क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये प्रश्न यदि 2 फॉर्मूले हैं वो याद नहीं है ना, तब तो इसे बेकार क्वेश्चन नहीं है। मैं आज इसी वीडियो के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कोई बॉडी ऊर्ध्वाधर गिरती है तो ए इक्वल टू क्या होता है? जी, जी मानते हैं उसको। किसी प्लेन पे होती है तो ए क्या बन जाता है? जी साइन थीटा। और वही प्लेन आपका रफ हो तो याद करो क्या बन जा? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। बस वही प्रश्न है। चल पेज खाली कर भैया, आ जा। देखो डियर, साहब कहता है कि एक प्लेन है, चिकना प्लेन है, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां मेरा ए काम आएगा जी साइन थीटा। अब इसका डेरिवेशन नहीं कर सकता भैया, याद रखना पड़ेगा आपको। अब यदि प्लेन वही है, वही एंगल है, यहां भी एंगल 45 है और यहां भी एंगल 45 है। अब दोस्तों यहां तेरा म्यू 0 नहीं है, तो यहां जो बॉडी मूव करेगी वो होगी ए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। क्लियर? बस यहां ये एक्सीलरेशन है, वहां वो एक्सीलरेशन है। अब इसका टाइम कॉमन सेंस की बात है टी है, तो इसका टाइम एन टी होगा, तो कॉमन बात है, खुर्द में ज्यादा समय लगता भैया। यहां तक बात होगी। अब आपको म्यू चाहिए, ठीक है, ए, तो मैं म्यू निकाल देता हूं। लो इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं, आ जा। जब चिकना है, एस का फॉर्मूला बना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर ए। देख दोस्तों, एस दोनों का बराबर है, यू दोनों इनिशियली 0 है, तो कहने का मतलब है कि आप इसको सोल्व करेंगे तो एस दोनों का इक्वल है, तो आप दूसरा एस ले लो। तो ये क्या है? अच्छा यू क्या है? 0, ये स्टेप क्या हो गया? 0। तो एस इक्वल टू क्या आ गया? हाफ A1 T1 स्क्वायर। दूसरा एस इक्वल टू क्या आएगा? हाफ A2 T2 स्क्वायर। बता है ना? कर दिया? खाली कर दो इसको, आ जा। तो हाफ A2 स्क्वायर मतलब है A1 T1 स्क्वायर A2 T2 स्क्वायर। ये तेरा म्यू इक्वल टू 0 के लिए मान ले और ये म्यू 0 के मान ले। आजा, ए क्या है रे? जी साइन थीटा टी स्क्वायर। ये क्या है रे? जी साइन थीटा म्यू जी कोस थीटा। ओ लड़के एन टी का स्क्वायर। हाँ है ना? पता? बस अब देख, साइन 45 है तो साइन 45 का मतलब साइन हो चाहे कोस हो, वैल्यू सेम हो गई, तो ये जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा, ये सब कैंसिल आउट हो गए। बस इसमें ये सुंदरता है। देख एंगल 45 लिया अगले ने, 60 नहीं लिया। बस ये तेरे सामने क्या बचा? टी स्क्वायर। ये बचा 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है डियर, आप टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, तो 1 इक्वल टू क्या है? एन स्क्वायर माइनस, छोड़ो और ऐसे नहीं, तो बहुत इजी, चलो और इजी कर दूं। ये तेरा क्या हो गया? 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर। बहुत इजी हो गया। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो दोस्तों म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। आंसर खोलना भाई। ए ये तेरा। अच्छा ओके, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस है।
मन देखो सुनो, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-4 दोस्तों हमने पूरी फिजिक्स के 20 लेक्चर बना दिए। हर टॉपिक में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन है, मैं आपको 900 क्वेश्चन कराऊंगा। फिजिक्स में मुश्किल से एक टॉपिक में दोस्तों 10 लॉजिक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने टॉपिक खूब बड़े कर दिए, 20 लेक्चर बढ़ा दिए। वैसे आप तो किसी भी कोचिंग पढ़ते हो ना, तो माइनर तो 15 होते हैं 16 होते हैं, 15 या 16 टॉपिक, हमने इसको 20 टॉपिक कन्वर्ट कर दिया। हमने एनएलएम और फ्रिक्शन को एक टॉपिक बढ़ा दिया पूरा। पढ़ ले, वही क्वेश्चन है, विराम से चल के 45 डिग्री झुकाव वाले एक समतल पे अनुपस्थिति फिसलती है, वो कहता समय दुगना है। देखो दोस्तों, अभी बताया मैंने, म्यू इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर, और एन का मान है 2, ये इसका मान है 3/4, 0.75। हेलो, पिछले प्रश्न देख क्या था, म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। एन क्या है? टाइम, कितना टाइम है, अगर खुद का समय दुगुना है तो एन का मान 2 हो गया ना, 1/4, 3/4, आंसर क्या आ गया? 0.75। ओके, थैंक यू। आजा भैया, वही कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है? एक बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री वाले प्लेन पे है जिसका फ्रिक्शन है, अरे भैया भूल गया क्या, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। बस आजा, जी को बाहर निकाल ले, साइन इसको जी को बाहर निकाल लिया, साइन थीटा क्या होगा? साइन 30 क्या होता है? 1/2। म्यू कितना है? 1/√3। कोस 30 क्या होता है? √3/2। ये कैंसिल आउट, हाफ माइनस हाफ क्या हो गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। सुन, जिसको ये याद है उसके तो फुटबॉल है भैया। अब याद कैसे होता है? प्रैक्टिस से। वो किससे आती है? पढ़ने से, मेहनत करने से, रूम पे बैठने से, मस्ती करने से नहीं भाई। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 30, सांप कहता है 0.4 kg मास का पिंड है जिसके अक्ष और टी के बीच आपका कर्व है इस तरह से। बताऊँ क्या हो रहा है कि ये गेंद ऐसे अपन टप्पा खिला रहे हैं, सीधी सी बात है यार, वो क्वेश्चन है, या ऊपर उछाल रहे हैं, टप्पा खिला रहे हैं। एक बात पहले सुन ले, आवेग का परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स चाहिए। आवेग किसको बोलते हैं? याद है ना, डीपी। ओ भाई, पी तो क्या है? मोमेंटम, और डीपी क्या है? इम्पल्स। मैं इस प्रश्न को करने से पहले तेरे को एक बहुत प्यारी बात बताता हूं। आजा, इधर आजा, खाली करो पेज। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, और एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू dp/dt। पता है कहां से आते हैं आपस में? देखो दोस्तों, रियल में ऐसे आता है, F इक्वल टू होता है dp/dt, F इक्वल टू होता है, dp क्या होता है? mv/dt। आप जानते हो कि m हमेशा बॉडी का कांस्टेंट होता है, तो ये क्या बनता है? mdv/dt। ये क्या बन गया? a। तो दोस्तों ये F बराबर ma यहां से बन जाता है। लेकिन याद करो, रॉकेट के क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां मास कांस्टेंट नहीं होता है, वहां मास भी वेरी करता है। तो डियर, आप जानते हो इसके बहुत बड़ा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है m dv/dt और एक फॉर्मूला है v dm/dt। याद करो, dm/dt क्या है? रॉकेट से ईंधन निकलने की दर। याद है क्या? रॉकेट से ईंधन निकलने की दर, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट अपने आप में। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला कहता है, इसका देखो दोस्तों, ये कौन है? डिस्टेंस। ये कौन है? टाइम। स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी। ये भी 2, ये भी 2। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 1। यहाँ स्लोप माइनस है, यहाँ क्या होगी? 1। तो दोस्तों देखा जाए, dv का मान क्या हो गया? -2। फाइनल माइनस इनिशियल। बस अगला पूछता है dp। dp बराबर क्या है? dp बराबर, आप mv होता ना, तो m dv एक ही बात है। m कितना है? 0.4। dv कितना? माइनस भूल जाओ, 8, 0.8। आंसर आ गया। ले, हो गया, थैंक यू। ये लो डियर, जो मैंने 30 में समझा 31 में आ गया। लो भैया, खैर समझा इसलिए था, मुझे पता है 31 में आने वाला है। देखो डियर, क्या है कि एक कोई पिंड पड़ा है और आप सोचो एक पाइप लो, जो भयंकर तेज पानी आता है, तो उस पे अपन देते हैं तो आगे सरकता ना यार, बस वही है, पानी की बौछार से इसको सरकाना है। अगला साहब कहता है 8 kg का गुटका है, फ्रिक्शन लेस है, जल की धारा kg/सेकंड। लड़के, kg/सेकंड क्या हो गया रे? आजा देख, dm/dt। और इतनी चाल से आरोपित है, तो गुटके का इनिशियली त्वरण क्या है? देख भाई, देख लड़के, एक तो होता है F बराबर ma, और एक F बराबर क्या होता है? भूल गया क्या? dp/dt। बस अब तू खुद कह रहा है ma बराबर क्या है? dp/dt, और dp क्या होता है? m गुणा v। लड़के, यहां v कांस्टेंट है, m चेंज हो रहा है, तो बस तेरे सामने सामने m a, v को बाहर निकाल, दिस इज dm/dt। रटा नहीं मारना भाई, क्लियर?
पेज खाली कर ले, उत्तर। ठीक है, ठीक है डियर, हमने पेज खाली कर लिया। तो फिर से लिख दे F बराबर एम ए, F बराबर dp बाई dt, और P दोस्तों क्या होता है mv बाई dt। तो तेरे सामने सामने F इक्वल टू एम ए, V को बाहर निकाल और dm बाई dt। ठीक है डियर, क्लियर। ये m बड़ा लेना पड़ेगा, कैपिटल M। ये एक्चुअली में किसका मास है, ब्लॉक का मास है ना। एम ए इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तेरे को क्या निकालना पुत्र, ए निकालना है। तो व्हाट इज ए, वी डी एम बाई डी टी अपॉन कैपिटल एम। क्वेश्चन दिखाना भैया मेरे को, क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखा। ए की वैल्यू क्या है, वो रही ए की वैल्यू है 7, आजा तेरे लिए कर लूं। एक वी सॉरी वी की वैल्यू क्या है 7, डी एम बाई डी टी क्या है 4, कैपिटल एम कितना है 8, ये तेरा 2। आंसर आ गया दोस्तों 7/2। ये लो जी 7/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कम मजा आता है जब हम 30वें क्वेश्चन में बात समझे तो मजा आता है इसका। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन याद करो, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है। और वहां इसलिए मैं तीनों समझाए थे, याद करो। पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस। देखो यहां भी मैं कह दूं ओ से ए त्वरित है, ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बी से सी मंदित है, लिफ्ट है। क्योंकि देखो ये इधर ना, ये इधर वी और टी के बीच कर्व है। तो वी और टी के कर्व की ढाल क्या होती है, त्वरण बताती है। आज क्वेश्चन क्या कहता है, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो ओ से ए, तो इस लिफ्ट में दोस्तों जी प्लस ए होगा। ए से बी जी इक्वल टू जी होगा, बी से सी जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए होगा। मैं लिख दूं तेरे लिए, यहां तो दोस्तों जी डैश की वैल्यू जी प्लस ए होगी, यहां तेरी जी डैश की वैल्यू जी इक्वल टू ए होगी, और यहां तेरी जी डैश की वैल्यू जी माइनस ए होगी। सीधी सी बात है भैया। ए कितना है, ये 4/2, तो यहां कितना है 2, यहां कितना है 0, ये 2, ये 4, फिर 4/2, यहां भी तेरा 2। तो देखा जाए तो यहां तो 12 हो गया, यहाँ 10 का 10 हो गया, और यहाँ दोस्तों 8 हो गया। कुल मास 1000 है, तो ये तो 12,000 है, वो 10,000 है, वो 8,000 है। बस कहला कहता है t बराबर 1 सेकंड पे लिफ्ट, t बराबर 1, तो यहाँ खड़ा है, यहाँ तनाव क्या है 12,000, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है t इक्वल टू 6 सेकंड, 6 का मतलब यहाँ कहीं खड़ा है, यहाँ दोस्तों g 10 के काम आएगा, तो यहाँ उसका क्या काम आएगा 10,000, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला t इक्वल टू 11 दोस्तों वो सही कहता है 8,000 है। अब दोस्तों लिफ्ट यात्रियों को 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है। अब लिफ्ट कितना ऊंचाई तक ले जाती है, तो तीनों सही हो गए, तो पक्का कि यही चौथा गलत है, पर इसको भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो कैसे निकालें इसको भैया, तो दोस्तों एस और टी जो है, सॉरी वेग और टी के द्वारा कवर्ड एरिया घेरा गया क्षेत्रफल तय की गई दूरी है। लंबा तेरे निकाल दूं पूरा, 1 मिनट पूरा निकाल दूं। ये 1/2, ये कितना है 2, और ये कितना है 4, 4 दूनी 8, यानी इसका एरिया कितना हो गया 4। ठीक है डी कितना है तेरा 8, ये कितना है 4, ये 8 चौक 32, ये कितना तेरा 2, तो ये कितना बच गया 4। तो दोस्तों ये अपना आया 32 था ना, ये 32 और इसमें यहाँ पर 4, यहाँ पे 4, 8, इसका आंसर है 40 मीटर। ये 40 मीटर लेके जाएगी, बट यहाँ क्या कर दिया 50 मीटर, इसलिए आंसर आपका खत्म हो गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन वास्तव में है, तो पहला क्वेश्चन ही, लेकिन सब कुछ पूछ गया। देखो लड़के, ओ से ए जी प्लस ए से बी जी इक्वल टू जी, और बी से सी जी माइनस ए, क्लियर। और इसके द्वारा कवर्ड एरिया एस और टी के द्वारा घेरी गया क्षेत्रफल तय की गई दूरी होती है, ऊंचाई बोल दूरी का फर्क पड़ता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ट्रेन मान लो, ये डब्बे हैं, तो ये मान लो इंजन धक्का दे रहा है, इस बार डब्बों को खींचने, एक ही क्या फर्क पड़ता है। अरे 5 धक्का दो या 5 को खींचो, बात तो ऑलमोस्ट एक, फर्क पड़ता है कुछ, फ्रिक्शन में फर्क पड़ता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। वो कहता है चित्र अनुसार 5 द्रव्यमान के इस प्रकार रखे हुए हैं, सतह को घर्षण मान लिया, एक नियत बल F है, घन A के एक सिरे पे बाईं से दाईं ओर लगाया, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों प्रत्येक बॉडी का मास क्या है m, तो सबसे पहले इस सिस्टम का आप A निकालो। तो दोस्तों 5m इक्वल टू A इक्वल टू P/5m, क्योंकि आप जानते हो एक सिस्टम के कभी 2 A नहीं हो सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो त्वरण है वो P/5m है। तो दोस्तों इसका त्वरण जो है वो P/5m है, और शायद ये इसने पूछा है, ये सत्य कथन हो गया। ये तो आपका क्या हो गया भैया,
सत्य कथन है, आपको असत्य पूछा है तो दोस्तों 5p/m निकाय का त्वरण नहीं हो सकता यार, तो ये अपने आप असत्य हो गए, दिमाग क्यों लगा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो अपने आप सत्य होंगे, मुझे क्या, मुझे एक ढूंढना है सत्य। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखेंगे अपन, इसमें एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, वो कहता है ऐसे स्ट्रिंग दिखा दी और 40 kg विराम अवस्था में है, तो तीनों तनाव T1 T2 T3 बताओ। आप पेज खाली करें, मैं पहले इस पे मूल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ डियर। देखो ये बड़ा मामला लोचार है, ये एक ट्रायंगल बनाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है या 5 है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, ये फिक्स है, बिना पूछे किसी पंडित जी को ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री और ये 90 डिग्री। पंडित जी मतलब हर अच्छे काम मूर्त से करते हैं ना, यहाँ मूर्त की जरूरत ही नहीं है। ये देख 5 और 3 53 है, ये 53 याद कर ले यार, वैसे 3 4 5 बस ये है इसमें मूल। ये होने के बाद इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं उस डायग्राम को बनाऊं तेरे लिए, तो ये डायग्राम ऐसे दोस्तों, लो ऐसे डायग्राम है वो। ये कितना केजी है 40 kg, यहां क्या लग रहा है T3, इधर कितना लग रहा है दोस्तों T1, इधर कितना लग रहा है T2। ये एंगल दोस्तों कितना है 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। ये क्वेश्चन दिखाना, चेक कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल 37 डिग्री 53 डिग्री, ये T1 ये T2 ये T3। ओके, अटा क्वेश्चन। ओके डियर, अब ये तेरे सामने बनाव पड़ा है, अब मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन कर दूं, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया तो इसको मैं छोटा सा बना दूं तेरे को देखने के लिए, हल्का सा हिंट के लिए। ये ऐसे जगह अपने पास कम है ना, तो ये तेरा 53 है, ये 37 है, ये तेरा 5 है, ये 3 है, ये 4। आ जा भैया, तो सबसे पहले T3 निकाल, तो T3 तो भैया कुछ नहीं है, 40 × 10 = 400 न्यूटन हो गया। बोल हाँ या ना, एक बात तो पूरी हो गई, बोल हो गया ना। 40 नीचे की ओर, T3 ऊपर की ओर, G से मल्टीप्लाई। अब देख लड़के, ये एक इधर कंपोनेंट आएगा, इसका कितना आएगा T1 cos 37 डिग्री आएगा ना इधर, और इसका इधर क्या आएगा T2 cos 53 डिग्री। बता, T2 cos T1 cos। अब थोड़ा कलर चेंज कर ले अपन इसको दोस्तों, आप इधर तोड़ो कंपोनेंट में, तो इधर 2 कंपोनेंट आएंगे, क्या आएगा, एक तो आएगा T1 sin 37 और एक आएगा प्लस T2 sin 53। ढंग से बैठ जा भैया, सीखना पड़ेगा इसको। अब वो दोनों इससे बैलेंस हो रहे हैं, इससे बैलेंस हो रहा है, क्यों इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों सबसे पहले T1 cos 37 = T2 cos 53। आजा भैया, T1 cos 37, ये एंगल ले तो cos क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। T2 cos 53 ये ले तो बेस कौन है 3/5, 5 कैंसिल आउट कर दे, एक इक्वेशन बन गई 4T1 = 3T2, यानी T1 की वैल्यू आ गई 3/4 T2, जो मेरे काम आएगी थोड़ी देर बाद देखना। भी T1 क्या आ गया 3/4 T2, मैं इसको यहां लिख दूं तू कहे तो T1 = है 3/4 T2, लिख दिया। अब इसको वापस बिठा दूं तेरे लिए, आजा। अब दोस्तों ये 400 इनसे बैलेंस हो रहा है, आ जाओ, तो 400 तो नीचे है, ये क्या तेरा T1 sin 37, आजा। sin 37 क्या होगा, देख sin 37 लेगा तो लंब बट्टे कर्ण, तो कितना हो गया रे 3/5 गुणा प्लस T2 sin 53 क्या होगा 4/5, बोल बोल है ना। बस ये तेरा 400 = क्या है भाई 3T1/5 प्लस 4T2/5। इसको मैं ऐसे कह दूं 3T1 प्लस 4T2 = 2000 हो गया ना, गुणा कर दे इसको। अब एक T1 रिप्लेस कर दे ले यार, तो जहां T1 लिखा हुआ है वहां क्या कर दे 3/4 T2 = 4T2 = क्या है 2000, मिटा दूं, कोई जरूरत नहीं कि अपने को। अब तू खुद देख यार, ये तेरे सामने क्या है 9/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई T2 = क्या है 2000 है। अब तो इसको 4 लोग तुम ले, ये तेरा 9, ये 4 बार गया 16 T2 अपॉन कितना है 2000, 16 कितने होते हैं
25, इसको भाग दे 25 को, कितना आया 80। तो दोस्तों T2 इक्वल टू 8 चौक 32, कितना आ गया 320 आ गया। T2 320 आ गया, तो T2 320 है, तो T1 का मान क्या होता है 3T2/4। आप क्वेश्चन माना तो T2 320 है, क्वेश्चन माना भाई एक बार, ये इसको मिटा दूं। T2 दोस्तों 320 है, T2 320 है, ये तो अपने आप ही 240 होगा, देख रहा हूं आपका आंसर आ गया। ये है रियल एग्जाम में। एग्जाम में ना भी आए ना भैया, तो कंपोनेंट का फंडा क्लियर करने का इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। 57 डिग्री, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 35 गला सा क्वेश्चन है। दो बल जिनका मान F है, उनका परिणामी भी F है दोस्तों 120 डिग्री। सुन ले भाई, दो R मतलब R दो वेक्टर हैं, उनके बीच एंगल थीटा 0 हो तो R डैश की वैल्यू 2R होती है। उनके बीच थीटा 90 डिग्री हो तो R डैश की वैल्यू √2R होती है। उनके बीच थीटा दोस्तों 180 डिग्री हो तो R डैश की वैल्यू 0 होती है। और एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, उसके बीच की वैल्यू 120 है तो R डैश इक्वल टू R होता है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये तो पूरी काम आता है फिजिक्स में यार, और सबको आता है, जिसको नहीं आता उसको पढ़ना मेरा भाई साहब। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सही बता रहा हूँ नीट में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो तरीका क्या है कि कोई दीवार है, एक प्रश्न पढ़ लो आप लोग, क्या है पढ़ लिया ना। एक दीवार है, उस दीवार के सारे गुटका ऐसे गिर रहा है, इस गुटके को मुझे रोकना है तो मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं। ये गुटका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो दोस्तों क्या क्या चीजें होगी देखो ध्यान से। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर आपने F लगाया, उसका कौन होगा रिएक्शन होगी। नीचे की ओर कौन खींच रहा है इसको भैया, कहने की बात ही है, कौन खींच रहा है mg, जिसका कौन अपोज करेगा स्मॉल f। दोस्तों स्मॉल f हमेशा मेरा होता म्यू r, बस म्यू r किसके बराबर है mg के बराबर है। mg कौन है, गुटके का बाहर है, किसके बराबर है म्यू r के बराबर है। म्यू कितना है 0.2, r किसके बराबर है f के बराबर है, वो कितना है 10। आंसर क्या आ गया 2 न्यूटन। ये ले यार, हो गया, थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 37, फिर वही प्रश्न, कोई इंक्लाइंड प्लेन है और वो म्यू रखता है यानी खुरदरा है, तो भैया a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये मैं 10 बार करवा चुका हूँ, अब भी तेरे को याद नहीं आया तो भाई साहब खाना खा के चुपचाप सो जा। फिर अगला साहब कहता है नियत वेग का मतलब a इक्वल टू 0। ये ले मेरे दोस्त, जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो म्यू जी कोस थीटा, जी से जी काट दे दोस्तों, साइन थीटा में कोस का भाग दो, म्यू इक्वल टू टेन थीटा, थीटा 30, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3। आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 38। देखो दोस्तों 38 को करने से पहले एक सिंपल सी बात सुन लो मेरे से। ये कोई क्षैतिज तल है, यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है M, और ये दूसरा क्षैतिज तल है जहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है M। इसका म्यू 0 है और यहाँ कोई म्यू है, मान लो यहाँ म्यू 0 नहीं है, किसके बीच फिक्स। दोस्तों गांठ बांध ले, यहाँ फॉर्मूला काम आएगा F इक्वल टू mg, और यहाँ फॉर्मूला काम आएगा F इक्वल टू म्यू mg/g। मास्टर तुक्का है, तगड़ा है। सिंपली F इक्वल टू mg पूरी क्लास को आता है ना, बस फ्रिक्शन है वहाँ F इक्वल टू क्या कर दे म्यू mg कर दे, पल्ले पड़ गया बस। अब आ जा क्वेश्चन में आ जा। देख डियर, ये प्रश्न देखते रहा। एक समान मोटाई की L लंबाई की रस्सी टेबल रखी हुई है, घर्षण गुणांक म्यू है। इस रस्सी की वह अधिकतम लंबाई L1 है, जिससे टेबल के नीचे लटकाएं A। ये ले, इधर क्या लटकी हुई है L1, तो इधर कितनी बच गई L माइनस L1। पूरी रस्सी की मोटाई इक्वल है यानी स्मॉल m, मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या है सेम है दोस्तों। तो आप सब कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स ऐसे इक्वल और अपोजिट कर दो, तो ये क्या हुआ m L माइनस L1 मल्टीप्लाई म्यू। यहां फोर्स कौन लगेगा म्यू mg। ओके, और इधर कौन है m L1। m1 से m कैंसिल आउट कर दे, ये देख L म्यू माइनस L1 म्यू इक्वल टू L1। आपको L1 चाहिए ना, थोड़ी राइटिंग साफ नहीं, दोबारा कर दूंगा इसको मैं। L माइनस L1 मल्टीप्लाई म्यू इक्वल टू L1, म्यू L माइनस म्यू L1 इक्वल टू L1। हमें L1 चाहिए ना, तो दोस्तों म्यू L इक्वल टू
म्यू L1 प्लस L1, तो आप इस L1 को उधर ले जाओ तो ये म्यू 1 प्लस म्यू मल्टीप्लाई क्या है L, म्यू ये रहा दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा इसका 30 L है भाई, ये एक नहीं है रही, देखने में मिस्टेक है, ये म्यू मल्टीप्लाई L है तो म्यू मल्टीप्लाई L1 प्लस म्यू आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ भाई, 38 तक की शूटिंग अपने कल रात को की थी, कल 7 मई थी, फिर देर हो गई थी, तो आज अब वापस 8 मई को, अभी दोस्तों करीब 2:30 बजे हुए हैं, फिर शूट स्टार्ट करते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन है और 39 पे आ गए। हाँ, कल की शूटिंग में एक दिक्कत हो गई थी, वो एक पुली वाला क्वेश्चन समझा के फिर उसको सोल्व करना भूल गए थे, उसको भी करना भैया, दोनों पुलियों कंपेयर करके फिर वो आगे जंप कर गए थे। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों टॉपिक आपका आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 आ जाए भाई। वो कहता है रोप ऑफ लेंथ, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया, आ जाओ। एल लंबाई की रस्सी को नियत बल F से खींचा। देखो डियर, ये कोई एल लेंथ की रस्सी है, माना इसका मास m है, इसको किसी स्मॉल f फोर्स से खींचता है, तो जिससे खींच रहा है उससे अक्ष दूरी पर, ध्यान दे, इधर से अक्ष डिस्टेंस पर यहां पर टेंशन कितना है। क्लियर? ओके, अब एक बात तो सुनो, इस रस्सी का स्मॉल m बनाओ। स्मॉल m क्या होगा दोस्तों, कैपिटल M बाई कैपिटल L। स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ L है, मास कैपिटल M है, तो आप जानते हो L लंबाई का मास m है, तो यूनिट क्या हो गया m बाई L। ये क्या हो गया आपका मास डेंसिटी बोलते हैं इसको एक तरह से। अब मैं इसको एपीडी बना लूँ एक तरह से, तो आप खुद देखो, ये माना कितनी डिस्टेंस बचेगी रे, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी L माइनस अक्ष, और ये कितना बचा अक्ष, इसकी लंबाई कितनी है अक्ष, इसकी लंबाई क्या है L माइनस अक्ष, ये F फोर्स है। अब तू जानता इसका मास कितना हो गया, इसका मास स्मॉल m गुणा L माइनस अक्ष, इसका मान कितना है स्मॉल m गुणा x, हो गया स्ट्रिंग, यूनिट लेंथ का मास स्मॉल m है, तो इस लंबाई से मल्टी, ये इसका मास है, इसका मास है। बस डियर आजा, ये तेरे सामने ये एक mx मास की बॉडी है, दूसरी ml माइनस x मास की बॉडी है, और तेरे को ये टेंशन निकालना है, तो ये टेंशन निकालना है तो भैया ये टेंशन इसके बराबर है, यहाँ का फोर्स निकालना है। अब पहला केस जानता है, सिस्टम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले सिस्टम का ए निकालो। तो सिस्टम का ए कैसे निकलेगा, स्मॉल एफ, ध्यान देना भैया, अप्लाइड फोर्स स्मॉल एफ, एफ इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई ए। कैपिटल एम क्या है टोटल मास, तो ए इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन कैपिटल एम। आ जाओ, अब डियर यहां जो टेंशन है वो इसको खींचेगी, तो इसको खींचे किस त्वरण से खींचेगी, ए त्वरण से, तो एफ क्या हो गया, या टी बोल दो, बात एक ही है, इसको आप टी बोल दो, तो टी इक्वल टू क्या होगा रे स्मॉल एम एल माइनस अक्स, तो उसका मास है, किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, आया ना, बॉडी मान लेना, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। यहां अगला पूछता है ना अक्ष दूरी पर रस्सी में तनाव कितना, यहाँ टेंशन कितना है, तो ये रस्सी, यहां जो रस्सी किसको खींचेगी, इसको पीछे वाली को, ए एक बार निकालना होता है, निकाल दिया, इसका मास क्या है एम एल माइनस एक्स। ओके डियर, तो ले मैं इसको डिलीट कर दूं, तो तेरे सामने टी इक्वल टू क्या आ गया स्मॉल एम एल माइनस एक्स अपॉन ए। ए क्या था अभी निकाला था अपन, ए याद है ना, ए क्या है एफ अपॉन कैपिटल एम। क्लियर, बस अब तो आगे चल डियर, स्मॉल एम का मान क्या है पूरा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ये ऊपर कौन है रे एल माइनस एक्स, ये तेरा एम, ये कैपिटल, इसको कैंसिल आउट कर दे, ये ले डियर, तो तेरे सामने टी क्या आ गया एल माइनस एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई एफ, एल माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एल, ये ले भैया, ये तेरा आंसर आ गया सेकंड। क्लियर, बस कुछ नहीं, इसकी बॉडी बना लो। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है अपने आप में, इसको सारे एफ के फॉर्मूले हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हो एफ का जो फॉर्मूला है ना वो न्यूटन के सेकंड नियम से आता है, और न्यूटन का दोस्तों रियल सेकंड नियम होता है एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। क्लियर, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और एफ डीपी बाई डी टी का मतलब दोस्तों एफ है इक्वल टू डी बाई डी टी, पी क्या होता है एम मल्टीप्लाई व्यू, तो एफ इक्वल टू डी बाई डी टी एम मल्टीप्लाई
व्यू। दोस्तों ये आंसर कौन सा आपका इसका हो गया? थर्ड आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? थर्ड। ठीक है डियर, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, इसको मैं आपको समझा दूं, बट इसमें एक चीज मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि जब कोई फ्रिक्शन नहीं होता है तो F इक्वल टू होता है mg, और फ्रिक्शन होते ही F दोस्तों बन जाता है म्यू mg। तो हकीकत देखा जाए तो g डैश इस यहां बन जाता है प्लस या माइनस जो भी है म्यू g। बस ये बात ध्यान रखें, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें रियल में F इक्वल टू mg होता है, पर फ्रिक्शन आते हुए म्यू mg हो जाता है। m तो बदलता नहीं है, तो एक्चुअली में g रिप्लेस बाई क्या है? म्यू g। अब वो त्वरण है तो प्लस म्यू mg हो जाएगा, और माइनस मंदन है तो माइनस म्यू g हो जाएगा। बस वही बात है। तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। वो कहते हैं गुटका B 36 सतह पे प्रारंभिक वेग v से क्षणिक रूप से दखलता है। B तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, तो गुटके को B को विराम अवस्था में लाने में कितना समय लगेगा? भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू माइनस जी डैश टी। विराम अवस्था में लाना है, रेस्ट कंडीशन में ये 0 हो गया, तो व्हाट इज u? ये लो जी डैश टी। जी डैश क्या है? म्यू जी। बस खास बात है यहाँ पर, जी डैश क्या हो गया? म्यू जी। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? म्यू जी टी। तो दोस्तों टी की वैल्यू हो गई, सॉरी ये यू है भाई, टी इक्वल टू यू अपॉन म्यू जी। टी इक्वल टू यू अपॉन वी, यू एक ही बात है, वेग वी का है तो v अपॉन म्यू जी। ये लो v अपॉन म्यू जी। हाँ डियर, एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को कि आप एक बात इसमें लो, मैं मिटा के फिर कर दूं आपके लिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है डियर, जब फ्रिक्शनलेस होता है तो एक्चुअल में F इक्वल टू mg होता है, और फ्रिक्शन आते ही जो F डैश है वो दोस्तों एक्चुअल में आपका म्यू जी हो जाता है, यानी नया जो g डैश है वो दोस्तों एक्चुअल में म्यू जी बन जाता है। बस ध्यान रखना चीज का, बस तैयार रखो। फ्रिक्शन आते ही सरफेस पे g डैश रिप्लेस बाई म्यू जी। बस अब आप खुद कह रहे हो कि v इक्वल टू यू माइनस जी डैश टी। आपको इसको रोकना है ना, ओके रोकना है तो 0, ये u क्या है? ये v है, ये माइनस तेरा क्या है? म्यू जी टी। ये ले यार t इक्वल टू, फिर देख ले v इक्वल टू म्यू जी। ब्रह्मास्त्र है। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें 2 कंडीशन है, 2 केस हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। ये कहता है खाली प्लास्टिक बॉक्स द्रव्यमान m है, गहरे पानी के अंदर छोड़ा। दोस्तों माना कि ये आपका पानी है, ठीक है। यहां पर आप इस बॉक्स को छोड़ा तो कॉमन सेंस की बात है, ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल के कारण ये गुटका अपने आप जानते ऊपर की ओर आता है। किससे? जी बाई त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ब्लॉक जो आपका है वो ऊपर की ओर जा रहा है। बट mg हम जानते हैं हमेशा किधर लगता है? नीचे की ओर। तो माना इसका मास m है, तो दोस्तों स्मॉल mg किधर लगेगा? नीचे की ओर। अब थ्रस्ट फोर्स को अपन b कह दे, मान लो अब थ्रस्ट फोर्स को कोई b या बीटा से रिप्रेजेंट कर दे, वो किधर लगेगा? ऊपर की ओर। मोमेंट भी किधर हो रहा है? ऊपर की ओर, ठीक है। तो रियल मोमेंट क्या हो गया? अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर है, mg नीचे की ओर है, और उन दोनों के कारण ओवरऑल सिस्टम किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। तो दोस्तों ये क्या हो गया? mg बाई 6 इक्वेशन हो गई तेरी। बोल हाँ या ना? देख ले। अगला साहब कहता है पानी के अंदर रखा, g बाई 6 त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर रखा कौन हमारा? पानी। अब थ्रस्ट फोर्स, पर नीचे कौन खींच रहा है? mg, लेकिन ऊपर जा रहा है तो mg छोटा हो गया ना, ऊपर ज्यादा हो गया। अब थ्रस्ट फोर्स को बीटा कह दूं तो बीटा किधर? ऊपर की ओर, ठीक है। mg किधर? नीचे की ओर। और इन दोनों का डिफरेंस जो इतना है कि वो उसको g बाई 6 से ऊपर लेके जाए। तो इस बीटा को मैं इधर लेके जाऊं तो दोस्तों ये तेरे सामने स्मॉल mg प्लस mg बाई 6, तो ये तेरे सामने क्या आ गया? 7 mg बाई 6। ये इस क्वेश्चन का अब थ्रस्ट फोर्स आ गया। अब अगले स्टेप में इस बीटा को हम यूज कर लेंगे। अगले स्टेप में क्या कहता है कि बॉक्स में कितनी रेत डाल दें। आप जानते हो दोस्तों, हल्का गुटका ऊपर आता है, भारी गुटका ऊपर थोड़ा आता है। वो कहता है माना इसमें कितनी रेत डालूं मैं कि वो अब g बाई 6 त्वरण से डूबना शुरू। हल्की चीज डूबती है, हल्की चीज ऊपर आती है, भारी चीज डूबती है। अब माना इसी प्रश्न में आप ध्यान दें, इसी प्रश्न में माना इस गुटके में मैं m डैश मिट्टी डाल दूं, अब ये नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो? m प्लस m डैश g भी किधर है? नीचे की ओर। और मोमेंट भी किधर है? वही g बाई 6 से
नीचे की ओर, बीटा तो अब भी क्या लग रहा है, ऊपर की ओर, बीटा तब भी क्या लग रहा है, ऊपर की ओर। बस ये तो मेरा काम हो गया। तो यहां तू क्या कहेगा, बीटा किधर है, ऊपर की ओर, एम प्लस एम डैश जी किधर है, नीचे की ओर, ओवरऑल मोमेंट किधर है, नीचे की ओर। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ एम प्लस एम डैश जी माइनस बीटा इक्वल टू एम प्लस एम डैश जी बाई 6। बोल हाँ या ना। ऊपर कौन है, बीटा, एम प्लस एम डैश जी किधर है, नीचे, ओवरऑल किधर है, नीचे। तो बड़ा माइनस छोटा, वेक्टर क्वांटिटी ना। तो एम प्लस एम डैश, एम कौन है, ब्लॉक का मास, एम डैश कौन है, मिट्टी जो हमने भरी है, माइनस बीटा। ओके, अब आजा, ये तेरा क्या है, एम जी, ये तेरा क्या है, एम डैश जी। व्हाट इज बीटा, वो रहा कितना, 7 एम जी बटे 6। इधर देख, ये तेरा क्या है, एम जी बाई 6, और ये क्या है तेरा, एम डी जी बाई 6। बोल हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब अपन इसको एक बार मिटा ले, पूरा सोल्व करेंगे तेरे लिए। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में रहे, मूल काम तो हो गया मेरा। अब डियर अपने को एम डैश निकालना है, तो एम डैश एक तरफ कर लो। तो आप ऐसा करो, ये तेरा एम डैश जी है, इसको इधर ला, उसको इधर जा। तो ये क्या है, एम डैश जी अपॉन 6 इक्वल टू, इधर ला, ये तेरा क्या है, एम जी बाई 6, इसको इधर ला, तो ये क्या बनेगा, माइनस एम जी। इसको इधर ला तो क्या बनेगा, प्लस 7 एम जी बाई 6। ओके, हो गया ना। देख, एम डैश को मैं इधर ले आया, क्योंकि आपको एम डैश निकालना ना, तो एक तरफ कर लेंगे बस डियर। अब तू खुद देख, ये क्या बच गया तेरा, 6 एम डैश जी माइनस एम डैश जी अपॉन 6। अब मैं इसको मिटा दूं, तेरे पास तो पढ़ा ना पहले से वीडियो के अंदर। तो 6 में से एक है, कितना बचा, 5 एम डैश जी अपॉन 6 इक्वल टू की बात करें तो यहां आ जा, ये 6 है, ये तेरा एम जी, ये तेरा माइनस 6 एम जी, और ये तेरा क्या है, प्लस 7 एम जी। 7 और 8 एम जी गया, कितना बचा, 2 एम जी। तो ये क्या बचा तेरा, 2 एम जी अपॉन 6, 6 से कैंसिल आउट कर दे, जी जी कैंसिल आउट कर दे, तेरे को एम डी एस चाहिए, तो कितना बच क्या रहा है, 2/5 मोल एम। ये ले 2/5 मोल एम। क्लियर, मतलब घबराए नहीं आप। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सीधा बोल सकता था, मैं कहता ऐसा हो जाएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो सारी सॉल्यूशन आपके सामने की गई ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। ओके आंसर, तो इसका आंसर हो गया 2/5 6, 2/5 है ना, 2/5, 2/5 एम। आया बात का मजा। अब तो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ऊपर की ओर किधर है, नीचे की ओर किधर है, दोनों को जोड़ लो, सिंपल सी बात। ओके देंगे। क्वेश्चन 43 सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। वो कहता है 100 के द्रव्यमान का एक वाहन है, इतने मीटर वेग से चल रहा है, इतने सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए बल का मान बताओ। देखो सुनो डियर, सबसे पहले आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन में आप v इक्वल टू यू माइनस 80 रोकना है ना, तो 0, u इक्वल टू क्या है 80, u क्या इनिशियल क्या है 5, a निकालना है, t कितने समय में 1/10 में। तो दोस्तों a का मान क्या आ गया 50, बट ये माइनस आएगा भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ माइनस ले लिया। मैंने रोकने की बात करके, मंदन की बात करके माइनस कर गया, तो तुरंत क्या हो गया -50। क्लियर, बस अब आपका तुरंत -50 है। तो दोस्तों फिर अपन जानते हैं कुल बल क्या होता है, F बराबर m मल्टीप्लाई a। m दोस्तों क्या है 150, तो ये आपके सामने सामने क्या आंसर आ गया दोस्तों 5000 न्यूटन आंसर आ गया इसका। तो 5000 न्यूटन आंसर आ गया। क्लियर, माइनस, ये माइनस यहाँ से अपने मैंने माइनस ले दिया था ना, तो मंदन था इसलिए माइनस इसलिए बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5000 न्यूटन का एक ब्रेक लगाना है इस गाड़ी पे। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, ये एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया। वो कहता 2 कार्स ऑफ अनइक्वल मासेज यूज सिमिलर टायर। यूज सिमिलर टायर का मतलब फ्रिक्शन एक जैसा है, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन दोनों का एक जैसा। फ्रिक्शन नहीं तो आप जानते हो सारा खेल फ्रिक्शन का है, याद है ना। नई गाड़ी के ब्रेक अच्छे लगते हैं, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, ब्रेक खराब लगते हैं। याद करो जब बरसात नहीं होती है तो ब्रेक आराम से लग जाते हैं, बारिश होने के बाद आपको पता ड्यू टू वेटनेस, गीलेपन के कारण दोस्तों ब्रेक कम लगते हैं गाड़ियों, है ना, इसलिए बारिश में गाड़ियाँ ज़्यादा स्लिप होती हैं, स्लाइड करती हैं गाड़ियाँ। देखो क्या कहता है, अलग अलग द्रव्यमान की 2 कारें हैं, मास अलग अलग है भैया, समान टायर लगाए गए, इसका मतलब म्यू समान है। यदि कार प्रारंभ में समान चाल से चलें तो रुकने में न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों न्यूनतम दूरी की बात आप करो तो s इक्वल टू यू टी, दूरी रुकने न्यूनतम
रुकने की बात तो आप हमेशा फॉर्मूला काम लिया करो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2as, क्योंकि यहां सारी बात रुकने की, रुकने का मतलब अंतिम में क्या हो गया 0, तो यहां तो क्या आएगा रे माइनस आएगा, फिर रुकने की बात आ गई तो फिर बंधन हो गया ना, तो ये माइनस है, तो रियल इक्वेशन बनेगी देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, ये 0 हो गया। ठीक है डियर, तो कहता प्रारंभिक चार्ज चलते तो रुकने की न्यूनतम दूरी क्या है, तो दोस्तों आपके सामने s की वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर क्या है दोनों के वेग, तो अगला साफ कहता है कि कार प्रारंभ में समान चाल से चले तो यू समान हो गया। a दोस्तों a आप जानते हैं कौन काम आएगा म्यू जी, ए रिप्लेस बाई म्यू जी, म्यू समान है जी समान है, ये सब समान है दोस्तों, एस दोनों का समान होगा, तो वो कहता है भारी कार के लिए नहीं हल्की का, दोनों कारों के लिए समान होगी। क्लियर, यहां एक ही बात याद रखना, टायर एक दे दिए इसका मतलब मंदन भी त्वरण भी मंदन भी अलग अलग है, म्यू जी होता है याद करो रहे, जैसे फ्रिक्शन आ जाता है ए रिप्लेस बाई म्यू जी, ध्यान दें इस बात पे, जहां जी होता है ना वहां म्यू जी काम ले लो आप। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 45, ये दोस्तों मुझे याद है मैंने जो वीडियो कराया था सॉल्यूशन, ये नीट 2013 की प्रॉब्लम है। साहब कहता है 3 गुटके हैं, डोरिस जुड़े हुए हैं, एम ब्लॉक्स पर ऊपर की ओर एफ पर लगाने पे सभी गुटके दोस्तों स्थिर वेग से ऊपर जा रहे हैं, स्थिर वेग से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ए का मान 0 है भाई, सीधी सी बात है, ए का मान 0 है तो ब्लॉक पे कुल लगने वाला बल कितना हो जाएगा भैया 0, सीधी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बस एक लाइन काम है, फालतू बना रखा क्या क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेस 0, ए 0 एफ 0, तो आपका आंसर क्या गया दोस्तों इसका थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट 2013 की प्रॉब्लम है, मैंने कराया था वीडियो सॉल्यूशन। ओके थैंक यू। हाँ डियर 45 क्वेश्चन हो गए, लेकिन दोस्तों कल रात को क्या हुआ, कल 7 की शूटिंग में क्या हुआ कि ये 5वां क्वेश्चन और देखना 6ठा क्वेश्चन जब मैं समझा रहा था तो समझा के सोल्व कर गए 5वां, तो 6ठा भूल गए, रात को सुबह वीडियो देखा तो पता लगा गायब है, तो अब आप ये 6ठे का सॉल्यूशन भी देख लो, आ जाओ भाई। देखो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन था ना कि 5 में दोनों पुली फिक्स है, 6ठे में एक पुली वेरिएबल है। दोस्तों जैसे ही पुली वेरिएबल हो जाती है एक ही प्रश्न में ए भी अलग अलग हो सकता है, हो जाता त्वरण भी अलग अलग हो जाता है। लो मैं इसको करूं, देखो डियर ये इधर टेंशन, ये इधर टेंशन टी, बोलो हाँ ना, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, देख लड़के इस पे टी टी कितना आ गया तेरे सामने 2t, बस ये ले, बस ये समझ ले, इस पे तो कितना है 2t और इस पे कितना है t, कॉमन सेंस की बात है, इसको ये अक्स खींचेगा तो दोस्तों ये अपने आप उस कितना खींच जाएगा 2x, तो अपन कह सकते हैं बी बॉडी यदि अक्स ऊपर जा रही है तो दोस्तों हमारी ए बॉडी है वो उतने समय में 2x नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, समय जब बराबर है तो इसकी दूरी दुगनी है, इसका त्वरण डबल है। दोस्तों यदि मैं इसको ए बी कहूं या छोड़ो नोट ए बी कहूं, यदि मैं इसको सिंपली ए कहूं तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। आप ऐसे मान लो कि ए बी वैल्यू ए है तो ए की 2a हो गया, पूरी बात समझ लो, ए त्वरण है, कैपिटल बॉडी का नाम है, बस ये आपके सामने हो गया, ये आपका अक्ष है तो ये आपका 2x समझने के लिए, यानी इसका अब यूं कह दो ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये बॉडी दोस्तों ऊपर जा रही है आपकी ए बी एक्सीलरेशन से, ये बॉडी आपकी नीचे आ रही है ए एक्सीलरेशन से, तो अब पूरी बात करेंगे और वो डबल है ये डिसाइड कर दिया मैंने, तो इस ए बी को मैं ए से रिप्लेस कर दूं और ये ए को मैं किससे रिप्लेस कर दूं 2a से लो जी। अब ऐसे कर सकते हो, बस अब आप बनाओ दोस्तों अपनी इक्वेशन, तो आप इसकी इक्वेशन बनाए तो देखो 2t किधर है ऊपर की ओर, और किधर जा रहा मामला ऊपर जा रहा है 2t ऊपर की ओर माइनस mg, तो m तो 1 kg है ना, g इक्वल टू क्या होता है ma, तो m तो 1 kg है और a का मान क्या a, क्लियर। अब नीचे आ जाओ, ये 2 नीचे आ रहा है तो क्या है 2g माइनस क्या है t इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई 2a, और लड़के 2 मल्टीप्लाई 2a। अरे सुन भाई यहाँ पुली वेरिएबल है, पुली गति करती है, पुली गति करती है तो a भी अलग अलग हो जाता है, बस अब ले इसको देख ले तो भैया 2t माइनस जी इक्वल टू a और ये तेरा 2g माइनस 2 इक्वल टू 4a। ठीक है, आप ऐसा करो, अब सब जानते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया 4g, ये 2t और ये क्या हो गया 8a, तो ये देख 2t कैंसिल आउट है, ये तेरा कितना बच गया 3j इक्वल टू क्या माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस तो ये माइनस करेंगे ना, सॉरी माइनस जरूरत नहीं है, ये कट गया, तो ये तेरा कितना बचा 3j
इक्वल टू क्या है 9a, तो दोस्तों a इक्वल टू आ गया g/3, बस a का g/3, तो ये g/3 है, तो वो दोस्तों 2g/3 है, तो a/3 और 2g/3, तो पहले a का आएगा ना, तो 2g/3 और g/3, आपका आंसर आ गया। अरे पहले तो a की बॉडी है a और b। ओके, थैंक यू। ओके डियर, नमस्कार। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे फिजिक्स पंच नाम का एक हमारा क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हमने 20 टॉपिक फिजिक्स के बना रखे हैं। इन पूरे सिलेबस के 20 टॉपिक बनाए और हर टॉपिक में 45 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आज ये मेरा 3rd टॉपिक शूट हो गया, जिसका हेडिंग है एनएलएम और फ्रिक्शन। ओके डियर, तो ये 3rd पंच आपके पास आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं, 2013 से 2019 तक के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, बायो का होना स्टार्ट हो चुका है। कल हमारे सुनील सर की क्लास अपलोड हो चुकी है 7 मई को। अब मैं फिजिक्स पंच का सॉल्यूशन कर रहा हूं। उधर मेरी टीम में सुनील है, सर्वेश है, ललित है, वो सब लोग बायो के पेपर 2013 से लेकर 2019 तक को शूट कर रहे हैं। अगले 3 दिन में आपके पास नीट के 13 से 19 तक के सभी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे ये फिजिक्स पंच है, ये मेरा प्रोमिज है, मई खत्म होते होते आपके पास दोस्तों सारा मैटर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ मैटर और भी देंगे। ओके डियर, यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, आप सब जानते हो लॉकडाउन के समय आपके अपने CLC ने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। क्रैश कोर्स बहुत शानदार है इस बार, कि 75 दिन पहली बार दोस्तों मिल रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट मानता है कि 2020 का एग्जाम मेरे हाथ से जा चुका था, जो 2021 की तैयारी में लग गए थे, उनको एक मौका है। क्रैश कोर्स मात्र 75 दिन में आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हो कि 2020 को भी ठोक सकते हो। और बाकी दोस्तों जो लोग 2020 की तैयारी में बिल्कुल परफेक्शन मानते हैं, वो अपना टेस्ट दे रहे हैं। आपके अपने CLC ने CLClive.in पे फ्री कर रखा प्लेटफॉर्म, हजारों क्वेश्चन वहाँ पढ़े। आपसे तो मैं इतना नहीं, CLClive.in पे खेलना सीख लो आप लोग। तो एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। यूजर नेम आपको CLC रोल नंबर देगी, पासवर्ड आपका मोबाइल जिससे आप रजिस्टर्ड होते हो। ठीक है डियर, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन, टारगेट, IIT, मेडिकल, सबकी परफेक्टली प्रिपरेशन आपकी अपनी संस्था कराती है। और दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद सारी क्लासें ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगी। हाँ, क्रैश कोर्स ऑनलाइन रहेगा लास्ट तक भाई, उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, जय CLC।